इस बंदी को देखो, आधे घंटे से बस फालतू में रो रही है। ऊपर से नींद की दवाइयाँ खा खा के मैं जी रही हूँ, पता नहीं कैसे जी रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रही हूँ। हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सब हो? सब बढ़िया होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 1 बजे से। तो यहाँ पर मैं बना रही थी लंच। तो सांभर मेरा बन चुका था, तो मैंने रखे हुए थे चावल। और आज इसके पापा आने वाले थे बैंगलोर से, क्योंकि उन्हें बैंगलोर जाए हुए भी 1 हफ़्ता हो चुका था। तो आज वो आने वाले थे, तो मैं रात के डिनर की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने एक गैस में चढ़ा दिया था मिक्स दाल, जो उनकी फेवरेट है, तो उनकी दाल। और दूसरी मैं सोच रही थी कि मैं मटर और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पालक को बॉईल करके अच्छे से रख दिया था, पीस लिया था, और मटर को भी मैंने थोड़ा सा बॉईल करके बना लिया। बस लिली भी यहाँ मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, तो मैंने थोड़ा सा गाने भी लगा रखे थे ताकि वो भी इंजॉय करे, मैं भी फटाफट खाना बना सकूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटर पालक की सब्जी। तो वो कैसे बनेगी मैं बताती हूँ। तेल में आपको डालना है जीरा, और ये सबसे सिंपल रेसिपी है और बहुत इजी भी है और टेस्टी भी है। देन आपको लहसुन डाल देना है, प्याज डाल देना है, अच्छे से उसको फ्राई करना है। उसके बाद आप डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो हम डालेंगे, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च। और मैं कश्मीरी लाल मिर्च का हर डिश में प्रेफर करती हूँ डालना, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो जब खाने का कलर ही थोड़ा सा अच्छा दिखेगा तो खाने का मन भी तभी करता है। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल के टमाटर को अच्छे से पकने दिया है। ढककर आप इसको सॉफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर लिली नीचे बैठ के मेरी एक्टिंग कर रही थी, मिक्सी में पीसने की एक्टिंग कर रही थी। तो बस यहाँ पर मेरे जो टमाटर थे वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे मटर जो थे ये थोड़े फ्रोज़न वाले थे, इसलिए मैंने इसको हल्के पानी में ही हल्का सा रखा था। उसके बाद मैंने नॉर्मल डाल दिया है। उसके बाद मटर को भी आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ढक के कम फ्लेम में पकाने के रखेंगे, ताकि मटर के अंदर भी मसाले चले जाएं। तो बस यहाँ पर मेरे जो मटर थे वो पक के थोड़े से तैयार हो चुके थे। अब मैंने डाल दिया था पालक, जो मैंने पीस लिया था। तो यहाँ पर मैंने पालक डाल दिया है, और 2 लोगों के लिए ये सफिशिएंट है, इवन ये 3 लोग भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा आ चुका है पालक का भी। एंड जैसे पालक पनीर बनाते हैं सेम वैसे ही है, कुछ अलग है लेकिन। तो बस यहाँ पर मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी वानी डाल के इसको ढका दूंगी। उससे पहले, ढकाने से पहले आपको थोड़े छोटे छोटे पीस लंबे लंबे आपको करने हैं अदरक कट, क्योंकि अदरक साबुत वैसे डालोगे तो उसका थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छा आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा चेंज हो जाता है। और ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्च। तो बस ये भी कम से कम 5 मिनट पकाएंगे और ये भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ तो हमारी बॉइल्ड और पकी हुई है। तो ये देख सकते हो। तो ये सब्जी बन चुकी है मेरी। अगर आपको रोटी के साथ खाना है और एक ही आइटम बना रहे हो तो इसको आप ग्रेवी बढ़ा के भी कर सकते हो। मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इसको थिक ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दाल बना रही हूँ, चावल है, तो रोटी के साथ थोड़ा सा ये थिक अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें ग्रेवी नहीं अच्छी लगेगी। आप लोग भी ट्राई करना इस रेसिपी को, और ये सबसे ईजी है और सबसे हेल्दी और टेस्टी भी है। तो बस 2 बज चुके हैं। मैंने जो पालक और मटर का जो साग है, सब्जी है, जो भी आप कह सकते हो, वो बना ली है। हाँ, अब हम लंच करने जा रहे हैं। लंच करें? अब हम लंच करेंगे। लंच में मैंने बना रखा है सांभर एंड चावल। उसके बाद डिनर का भी मेरा एक आइटम बन चुका है। दूसरा है जो मिक्स दाल, वो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, जब खाना वाना खा के लंच वंच करके बर्तन धो के उसके बाद ही मैं बना पाऊंगी, क्योंकि ये अभी थोड़ा इरिटेट कर रही है, तो इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया। अभी मैंने दाल भी इसलिए बॉईल करने के लिए रख दी कि हो जाएगा। चलो लिली करें, खाएं सांभर और चावल। हाँ तो बोलती है लेकिन खाती नहीं है। यहाँ पर है सांभर एंड चावल। तो बस गाइस, दिन के 4 बज चुके हैं, हम लोग भी नहा गए हैं, और अब मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने वो क्या बोलते हैं, प्याज व्याज तो पहले ही काट लिया था, बस मुझे अब छौंका लगाना है। तो बस फटाफट से मैं दाल बना देती हूँ। लिली को मैंने थोड़ी सी ग्रेप्स दी है, तब तक वो खाएगी, और टीवी उसके लिए चला दिया है, ताकि मैं ईजिली यहाँ पर जो है दाल बना सकूँ। अभी ये वाले कपड़े सूखने ही वाले हैं, मतलब आज तो सूख ही जाएंगे रात तक।
और तब तक मेरे ये वाले कपड़े हो गए लिली के, और अभी और भी है जो मुझे अभी नहाए हैं हम लोग, तो नहाने के लिली के कपड़े वो लगा देती हूँ धोने के लिए। मुझे समझ नहीं आता मेरे ही इतने कपड़े होते हैं या औरों के भी होते हैं। मेरे इसलिए भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लिली मतलब पूरे दिन भर में इतनी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं ना उसको, दो मतलब ख़राब करती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो इसीलिए उसके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा है, मैं दाल बनाने वाली थी जस्ट अभी। अमित का कॉल आया कि क्या बनाओगी रात को। मैंने कहा मिक्स दाल तुम्हारी फेवरेट, और ये बना रखा है मैंने मटर और ये। कहता नहीं मिक्स दाल रहने दो, क्योंकि आज मैंने अभी मैंने मिक्स दाल ही खाई है। चलो ठीक है, मैं ये वाला नहीं बनाऊंगी अब दाल, क्योंकि मैं अब कल ही बना लूँगी इसको दिन में, क्योंकि बॉयल तो है ही। तो उन्होंने बोला मेरे को बस रोटी खाना है, क्योंकि वो रात को 10 बजे पहुँचेंगे, 10 साढ़े 10 तक वो पहुँचेंगे, फिर 11 बजे तक हम खाना खाएंगे। तो उन्होंने बोला मुझे चावल भी नहीं खाने, मैं सिर्फ रोटी और ये खाऊंगा। तो बस तो ऑलमोस्ट तो मेरा चीज़ तैयार ही है, तो मैं बाकी की चीज़ें कर लेती हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत करना है। 9 बजने वाले हैं। इस बंदी को देखो, आधे घंटे से बस फालतू में रो रही है कि सिर्फ गोदी पकड़ो। और इसका ऐसा है, इसको अगर रोने देंगे उल्टी कर देती है। अभी इसने उल्टी करी है, फिर दोबारा लग गई रोने में। किस बात में रोना आ रहा है? कुछ किया? अब मैं पिटी करूंगी अब। तो फिर बैठो वहां पे, मैं बुक ला रही हूँ, बैठो उधर। गोदी के अलावा भी 10 चीजें ना यहाँ खेलने की। फिर टीवी लगाऊंगी, चलो उधर बैठो। लगा रही हूँ, टीवी लगा रही हूँ, चलो उधर बैठो। सर दर्द कर दिया भाई इस बंदी ने, सर दर्द। लगा रही हूँ टीवी। खाना नहीं है, कुछ नहीं खाना है। उसी टाइम बोल रही है मुझे चावल दे दो, उसी टाइम बोल रही है मुझे अब खिचड़ी दे दो, उसी टाइम बोल रही है मुझे केला दे दो। सब चीज़ रेडी है आजकल के बच्चों के लिए सब कुछ अवेलेबल है। मैं इसीलिए 2-3 आइटम बना के रखती हूँ उसके लिए कि कुछ मांगेगी तो खाएगी, लेकिन सिर्फ किस चीज़ के लिए? एक्टिंग करने के लिए, कि बस मैं बोल दूंगी तो मम्मी इस बहाने मुझे थोड़ा गोदी पकड़ लेगी, जरा मैं किचन में सेल्फ में बैठी रहूंगी। बिल्कुल नहीं रहती यार, मतलब इतना कैसा कोई, मतलब भाई इतना इरिटेट भाई। उफ, सर दर्द हो गया है, बिल्कुल सर दर्द। डेली का यही ट्रॉमा झेल झेल के ना इंसान पागल हो गया। अब शांत से बैठी है, देखो आधा घंटा खून चूसने के बाद अब बैठी है आराम से। इतना टॉर्चर करेंगे भाई मेंटली फिजिकली। इन जैसे पिद्दी पिद्दी बच्चों की वजह से इतनी हालत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, ऊपर से नींद की दवाइयाँ खा खा के मैं जी रही हूँ, पता नहीं कैसे जी रही हूँ। अभी भी पूरा बेड खाली है, मेरे पास चिपक गई सिर्फ इस चीज़ के लिए कि थोड़ा मेरे को प्यार मिलेगा। पूरा बेड खाली है, देखो पूरा बेड खाली है। सच में, मतलब आजकल के बच्चे कैसे हो रखे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी एनर्जी रहने के लिए ना डेली एक सर दर्द की दवाइयाँ खाओ, नींद की गोलियाँ खाओ, कभी बॉडी पेन की दवाइयाँ खाओ। ऐसे ही चलता रहा तो बेटा जल्दी ही मौत आएगी और कुछ नहीं होगा। देख रहे हो, इतना खून चूसने के बाद ये हाल है। फिर भी देखो गोदी में, सिर्फ इसीलिए कि गोदी में मेरे को पकड़ने को मिलेगा। कुछ काम नहीं होता है यार, 24 घंटे बंदा कैसे ही रहेगा। अरे मैं आपको बाहर का खलारा दिखाऊंगी ना, आपको समझ आएगा। सुबह पूरा साफ करो, सेट करो, उसके बाद फिर शाम को वही सब चीज़ फैला फुला के रख देना है। और मैं इसीलिए फिर रात को सही जल्दी जल्दी समेट देती हूँ, क्योंकि भाई कल अगले दिन फिर झाड़ू पोछा वाली दीदी आती है, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है झाड़ू पोछा करने के लिए कि हर चीज़ फैली है। ठीक है, देखो सिर्फ गोदी के लिए, देख रहे हो। चलो वहाँ बैठो, चलो उधर बैठो, टीवी लगी है ना। देख रहे हो, एक्टिंग शुरू हो गई। हाँ, जब सोने का टाइम है तब मत सोना बेटा तुम। और आज इसके पापा भी आ रहे हैं, तो लेट्स सी कब तक आते हैं। अभी 9 तो बज ही गए हैं, 9 बजे या 9:30 बजे तो वो उसी में ही
देख फिर सुन लिया ना इसने, क्या हुआ? फिर देख रहे हो, इस वजह से ही प्रॉब्लम है। 1 मिनट गई है वहां, फिर चिपक गई बंदरों की तरह। देखो अब मुझे पता है उसकी भी गलती नहीं है, मैं ही उसके साथ रहती हूँ, उसको सब कुछ कर रही हूँ, उसके पास मैं ही हूँ। बट यार मैं भी तो पिस्ड ऑफ हो रही हूँ ना चीज़ों से। बट ये ना समझने वाला ही कोई नहीं है। इसके चक्कर में ना मैं किसी से बात कर पाती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा लोगों से भी बात नहीं कर पाती, अपने भाई बहनों से बात नहीं कर पाती, सिर्फ इसके चक्कर में। क्योंकि अगर मैं बात करूँगी तो मुझे बात करने देती नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने मम्मी पापा से, मतलब मेरे को महीने हो जाते हैं मैं कॉल ही नहीं कर पाती हूँ। महीने में मेरे को 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से भी मैसेज आता है कि भाई कॉल कर लो, कुछ कर लो। पापा भी मेरे को डायरेक्ट कॉल ही करते हैं, तुम लोग ठीक हो, बस इतना पूछते हैं कि तुम लोग ठीक हो। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे को इसके साथ टाइम नहीं मिलता है, मैं नहीं चीज़ें हैंडल कर पाती। कि भाई मतलब ठीक है मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट भाई ये कि इतना कैसे करूँगी। मेरा खुद का मतलब क्या ही बोलूँ, दोस्ती यारी तो भूल ही जाओ कि मैं अपने किसी दोस्त से बात कर पाती होंगी, कुछ कर पाती होंगी। मेरे को खुद के माँ बापों से बात करने का टाइम नहीं है, तो मैं औरों को फ़ोन कैसे कर पाऊँगी? नहीं कर पाती। इसको देख रहे हो, इर्द गिर्द घूमती रहेगी, बस चिपक के ही रहेगी, चिपक के। अगर मैं थोड़ी सा भी बाहर जाऊंगी, मुझे कहना नहीं मेरे को उठा के ले चलो। मैं वॉशरूम जाती हूँ, मुझे इसी को लेके जाना पड़ता है वॉशरूम भी। मैं वॉशरूम जाऊँगी मतलब मुझे 1 सेकंड का भी सुकून नहीं है, चैन नहीं है कि मैं रिलैक्स होकर अपने लिए मैं सच में कुछ सोच पाऊँ। इतना सब कुछ मैं इसीलिए अपने आप को बिजी रखने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी मैं यूट्यूब बना रही हूँ, कभी मैं इंस्टाग्राम बना रही हूँ, कि मैं बस जैसे तैसे कर लूँ। मुझे पता है मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, और मैं इतना पागल होती हूँ ना, मैं इतना पागल हो रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, सीरियस बता रही हूँ मैं। एंड बहुत टफ है कि सुबह फिर उसी स्माइल से उसी चीज़ को रिपीट करने के लिए वो जिगरा चाहिए, सब कुछ दोबारा करो, हर चीज़, घर, पर्सनल लाइफ, ये वो बहुत चीज़ है ना। कि रात तक मेरा ऐसा हालत हो जाती है ना कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रही हूँ। एंड मैं सीरियस बताऊँ, मैं सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन में इतना नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैं खुद को बिजी रखती हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए अपना सोच रही हूँ अपने काम से रिलेटेड, कि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहे, मैं बिजी रहूँ। मैं खुद को इतना बिजी करना चाहती हूँ कि मुझे चीज़ें ना बॉदर ना करे। बट फिर भी एंड मैं शुरू से हर चीज़ अकेले मैनेज कर रही हूँ, सो मुझे हर चीज़, हर सिचुएशन पता है कि कितना टफ है हर चीज़ को मैनेज करना। मैं शुरू से अकेली हूँ। शिवलिंग देख के नमस्ते हो गया जी। 10 बज चुके हैं, इसके पापा भी बस आने ही वाले हैं। कैसे करते हो? प्यार करो, ठीक है? दिल्ली ने आज क्या किया? अरे आटा क्यों गूंद रही? मैं गूंद देता। अरे आप तो क्या बड़ी बस इसीलिए ना पापा को याद करती है कि चीजें मिलेगी। क्या चाहिए आपको? मेरा पापा है, मेरा पापा, मेरा पापा है, मेरा है पापा, मेरा पापा है, मेरा पापा है, मेरे पापा मेरे लिए चीज़ी लाए हैं। ये क्या है? चुप ले, हक करो, हक करो। तो यहाँ पर डिनर हम खा रहे हैं। देखो टाइम देखो 11:30 हो रहे हैं। ये धजिया उड़ाने के लिए नहीं अच्छा है। क्या चीज है? पालक और मटर का बनाया है। मेहंदी जैसा लग रहा है, अच्छा बहुत टेस्टी है। क्योंकि मेरे पास दोनों चीजें थी अवेलेबल। मैं दाल ही बनाती पर तुमने मना कर दिया, फिर मैंने नहीं बनाया।
तो बस व्लॉग के एंडिंग में यही कर रही हूँ। होप सो गाइस आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो मैंने ये मंगा के रखा हुआ था। लिली आइज क्लोज, इज ओपन। व्हाट इज दिस? कौन लाया? यस, हग करो पापा को, हग करो, से थैंक यू।